यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं आज का। तो आज अभी बजे हैं 8:45 हो रखे हैं और मैं नहा धो करके आ गई हूँ। अब मैं जाऊँगी सीधे पूजा करने और तो बाकी काम हो ही गया है आज जल्दी। आजकल दिन ना सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हाई करी थी, तो मेरी हो गई थी पूजा। मैंने पूजा कर दी थी, तो मैंने कहा एक बार आप सभी को भी दर्शन करा देती हूँ भगवान जी की। तो बाहर से ना अचानक से देखो कौन आ गया। एक गाड़ी आ गई ना, उसमें इतने सारे बाबा आ गए ना अचानक से हमारे गेट के पास। तो हमें समझ में ही नहीं आया। तो उन्होंने सीधे उनमें मतलब ये वैसे वाले बाबा होते हैं ना जो मांगने वाले, घर घर में मांगते हैं, वो वाले बाबा नहीं थे। ये सिर्फ ये हमारे यहीं पे आए ना, आगे पीछे किसी के वहाँ पर भी नहीं गए। सीधे वहाँ से इन्होंने गाड़ी रोकी, हमारे यहाँ पर आए और यहाँ पर से पतिदेव को बुलाया। उनके चेले हैं बैठे ही, 5 जने हैं ना, तो इनके चेले हैं और एक गुरुजी है ना, जो वो मतलब वो वाले बाबा होते हैं ना, जो महासंत भी बाबा बोलते हैं शायद, बहुत बड़े बाबा होते हैं ना, जो मतलब सिर्फ लंगोट पहनते हैं, पूरे कपड़े नहीं पहनते हैं। तो आगे से वही बैठे थे। तो उन्होंने बुलाया ना पतिदेव को। तो उनके चेले हैं जो आए, वो बोलने का आपको गुरुजी बुला रहे। फिर उनका यार इतने सारे बाबा कहाँ से आ गए, कौन है पता नहीं। तो ऐसी समझे हमने माख खाने वाले बाबा होते हैं ना, जो पर वो वाले नहीं थे, बहुत बड़े बाबा होते हैं नहीं। तो ये पता नहीं कहाँ से आए अचानक से ही पर ही। तो पतिदेव गए वहाँ पे, तो पहले बोलने लगे चाय, ये गए तो बोलने लगे चाय पिलाओ हमें। फिर इन्होंने देखा तो इन्होंने अजीब सा इनको यार बिल्कुल कपड़े भी नहीं पहने, बिल्कुल अजीब से ही दिख रहे थे। फिर इन्होंने कहा, इन्होंने सोचा कहाँ बैठाऊँ, फिर उनका चाय, फिर बोलने लगा अच्छा पानी पिलाओ। फिर बोला, फिर क्योंकि कपड़े नहीं पहने थे तो थोड़ा अजीब सा जैसा लगता है ना। मैं जाने की सोच रही थी कैमरा लेकर के ना, तो मेरे पास 2 बार ना मेरे पैर रुक गए, मैं गई नहीं फिर वहाँ पे। फिर इन्होंने पानी आनी पिलाया, उन्हें सबको पानी पिया उन्होंने। फिर जितना भी दक्षिणा हुआ हमसे, मतलब ज़्यादा क्या, जितना भी होता है अपने से 51, 101, 201 जितना भी दक्षिणा होता है मतलब दे दिया था हमने उन्हें। तो उन्होंने दक्षिणा लिया, फिर उन्होंने ना पानी पिया और पतिदेव को ना आशीर्वाद दिया खूब सारा। फिर सीधे चले गए वो अपने अभी। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनका सब ठीक है, बहुत अच्छा है। चले गए। उन्होंने बहुत चीज़ें बोली पतिदेव को, इनको ना याद ही नहीं, भूल जैसा गए। और कह रहे उनको देख के ना ऐसा लग गया, बिल्कुल कपड़े नहीं पहने थे उन्होंने, थोड़ा सा लंगोट बांध रखा था। फिर ऐसे फिर बैठाओ भी कहाँ, अजीब सा जैसा लगता है ना। कोई बड़े महासंत भी बाबा होते हैं शायद ये लोग ना, वही थे। और कहीं भी नहीं गए, सिर्फ हमारे यहीं पर आए और उधर को जाके पता नहीं किसी के यहाँ गए नहीं गए, पर इधर को कहीं भी नहीं गए थे। तो कहीं नहीं गए थे, तो जैसे कभी हो जाता है ना ऐसी कोई, ऐसा लगता है कोई भी होंगे भगवान के रूप में, कोई भी आ जाता है ना। तो बड़े बड़े बाबा तो कभी ऐसे आते नहीं हैं, आज तक कभी नहीं आए, पहले बार आए हैं। और जो मांगने वाले होते हैं वो तो खैर मांगते ही हैं सब जगह। और फिर वो तो एक बार बैठ जाते हैं ना, फिर पानी दो, चाय दो, खाना दो, कपड़े दो, दुनिया भर की चीज़ें मांगने लग जाते हैं। बहुत से वालों को तो मैं 5-10 रुपये हुए दे दिए, नहीं तो भगा दिया, नहीं तो इन्होंने तो पीछे लग जाते हैं नहीं तो। पर ये पता नहीं कहाँ से अचानक से आ गए थे इतने सारे। चलो जो भी थे अच्छा ही था, अच्छा ही आशीर्वाद दे गए है ना। तो वो सब चले गए। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई थी खाना बनाने। फिर खाना बनाने के लिए मैंने बना रही थी भटकी चुटकानी, और मैं बना रही थी आज चावल, भटकी चुटकानी चावल। और पतिदेव के लिए तो रोटी बनाऊंगी, क्योंकि वो रोटी ही खाते हैं। मतलब बहुत दिन से ना रोटी खा रहे हैं, उनको जुकाम खांसी ठीक ही नहीं हो रही। उनकी खांसी रात को तो इतनी हो जा रही है ना, दवाई की शीशी पूरी ख़त्म हो गई है, पर खांसी सही नहीं हो रही है। फिर उसके बाद मैं बाहर को आ गई, और खांसी का तो ऐसी है, सही भी नहीं होती एकदम से। फिर ये इनसे ना मैंने बोला था कड़ी पत्ता लेकर आना, क्योंकि ये ख़त्म हो गया था ना। पोहे में डालो, कड़ी में डालो तो अच्छा लगता है ना। और पोहे में खासकर अच्छा लगता है, और मुझे ना सूखा करके अच्छा लगता है, जैसे ताज़ा ताज़ा भी डालते हैं। पर यहाँ पे ना सबके वहाँ हो रखे हैं, लेकिन हाँ हमारे यहाँ पे मैंने उस दिन एक इन्होंने टहनी लगाया था ना, पता नहीं टहनी लगती है कि पौधा लगता है पता नहीं, ऐसी टहनी लगा दी थी, हुई नहीं हो। फिर ये लेकर के आए हैं, इसे मैंने धो करके रखा था वहाँ पे सुखाने। फिर मैंने इसके बाद मैंने कहा इसको ना तोड़ तोड़ के थाली में रख देती हूँ, थोड़ा बहुत सुखा दूँगी, उसके बाद मैं इसको ना डब्बे में रख दूँगी। और ये टहनी को ना मैंने कहा मैं गमले में लगा देती हूँ, एक बार फिर से लगाती हूँ, उसे देखती हूँ, उसे रोप देती हूँ नीचे तक, होता है कि नहीं होता है इस बार भी। पर मैंने इसको सारा निकाला, उसके अंदर धूप में बैठी और धूप लगी है ना बहुत अच्छी सी बाहर से। तो उसके बाद मैंने अंदर रखा मैंने खाना, और यहाँ पे मैं इसमें लगा दिया, मैंने टहनी लगा दिया, नीचे तक रोप दिया। पता नहीं ये होती है नहीं होती, पता नहीं होता क्या है, मुझे बताना हाँ कि इसका पौधा होता है कि कड़ी पत्ते का, कि टहनी होती है, पता नहीं है। तो लगा तो दिया है, देखेंगे बात की बात, लगेगा नहीं लगेगा। तो वैसे यहाँ पे ना बहुत हैं, सभी के यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसको मैंने कहा सुखा दूँगी, डब्बा भर के रख दूँगी, तो सही रहता है। फिर अब चलते हैं अंदर की तरफ, और बाहर एकदम से धूप लगी है ना, अंदर आते हैं अंधेरा जैसा दिख जाता है ना। तो यहाँ पर भी मैंने खाना रखा हुआ है। आज ना
खाते खाते 2 बज ही गए थे ये। तो ये भटकी चुटकानी भी मेरी बन गई है और ये अच्छा सूखी नहीं पूरी, बाहर थोड़ी देर और बैठती ना पूरा सूख जाता है। सही हो गई। इसमें भटकी चुटकानी बनाई है मैंने। इसमें बनाए हैं चावल, ये पतिदेव के लिए गर्म पानी है और ये पतिदेव के लिए रोटी हैं। तो खाना मेरा हो गया बन के तैयार और चावल भी बंद कर देती हूँ ना, गैस कम रहती है ना तो मैं भूल ही जाती हूँ। तो ये मैंने बंद कर दिया है। तो उसके बाद हमारा खाना पीना हो गया था। खाना पीना खाने के बाद ना फिर मैंने कहा यार बर्तन धो देती हूँ, लगे हाथ फटाफट से, नहीं तो फिर रह जाते हैं ना वैसे ठंडे के दिन में। फिर एक तो दिन छोटे होते हैं तो फटाफट फटाफट ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो इसके बाद मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ। तो बर्तन धोने के लिए टोकरी खाली कर दी थी। टोकरी में बर्तन थे ना थोड़ा सी तो टोकरी खाली करी थी। तो उसके बाद मैं बर्तन धो लूँगी। और आज ना थोड़ा मौसम ना अजीब सा जैसा हो गया था, कोहरा जैसा लगने लग गया था थोड़ी देर बाद तो ना। फिर इसके बाद बर्तन धोने के बाद मैंने स्लिप पोंछ दी। एक बार और पोंछ देती हूँ मैं वैसे गैस तो साफ़ कर दी थी, स्लिप पोंछी थी। बर्तन धोने के बाद मैं दोबारा फिर से पूरे स्लिप में ना ये मार देती हूँ, स्पंज ये कपड़ा ये जो भी है मतलब इसको पोंछ देती हूँ। इससे मैं एक बार फिर से अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे सब सफाई हो गई थी, बर्तन वर्तन धो के रख दिए थे। अब थोड़ी देर कर लेते हैं रेस्ट। और थोड़ी देर रेस्ट करा, लेट ही थी थोड़ी देर, आज तो खैर सोई नहीं। उसके बाद मैंने कहा मौसम ना अजीब सा जैसा हो गया था और कपड़े आज सुखाए नहीं मशीन में, तो इतने अच्छी तरह से सूखे नहीं थे मतलब। तो ये कोहरा जैसा लगने लग गया। और ये पहली बार दिसंबर में कोहरा लग रहा है मतलब इस साल का ठंडे का। अभी मतलब इतना ठंडा नहीं हो रहा है तो हल्का हल्का सा लगा था, पर ठंड जैसी होने लगी थी, तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। पतिदेव ने गेहूँ रखे ना धो करके, तो गेहूँ उठा रहे थे। और नीचे भैया लोग काम कर रहे थे सामने मकान वाले। तो मैंने कपड़े भी उठा लिए थे। मैंने कहा कपड़े उठा लेती हूँ। और कपड़े हल्के हल्के मतलब सूख ही गए थे वैसे, इतने ज़्यादा जैसे तेज़ धूप होता अच्छे से हो जाता है ना कपड़े। तो ये कोहरा जैसा लगा था, हल्का गीला जैसा ऐसा लगा था, ओस जैसी वो गिर रखी है तो हल्के। और ये ना टोकरी, ये ना छन्नी, करवा चौथ की छन्नी होती है ना, तो इन्होंने एक छन्नी ऊपर रखी थी ना। हमने गेहूँ धोते हैं तो फिर बाल्टी वो पानी निकालते हैं ना, उसमें से गंदा जितना भी कूड़ा होता है छन्नी में आ जाता है वो। तो वो छन्नी ना पता नहीं कहाँ उड़ गई, तो ये एक छन्नी रखी थी। फिर मैंने इनसे बोला इसी से कर लो यार, अगले साल दूसरी ले लेंगे। तो मैंने कहा वैसे भी बहुत पुरानी हो गई है ये छन्नी। तो इन्होंने ना उसकी लेस जैसी निकाल दी। तो मैंने कहा लेस आ जाएगी काम में, बर्बाद नहीं करनी चाहिए, किसी चीज़ में लगा लेंगे, देखते हैं किसी में काम आ जाएगी। तो लेस भी ले आई थी अंदर और ये भी ले आई थी सब। अब तो धूप आ नहीं रही बाहर क्योंकि मौसम ख़राबी जैसा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कहा लगे हाथ कपड़ों में ना फटाफट से तह भी लगा लेते हैं भैया, वरना ऐसे ही रह जाते हैं। और फिर मैंने कहा कपड़ों में तह, ज़्यादा कपड़े नहीं थे वैसे, थोड़ा बहुत ही थे, 1-2 रिच चुके थे, बाकी मेरे ही थे नहाए के। तो ये उठा लूँगी। इसके बाद मैंने कहा चाय बनाते हैं मस्त सी, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। ऐसा लग रहा था ना जैसे रात भर में मतलब कोहरा आएगा और कल को ना कोहरा ही रहेगा बहुत ज़्यादा करके, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लगा था। और सुबह आज तो अच्छी सी धूप खिली है, वीडियो कल का है ना, तो आज तो धूप आ ही रखी है सही सी मस्त सी। तो मैंने कहा यहाँ पे खिड़की बंद कर देती हूँ, हवा चली थी ना बहुत तेज़ तो कमरे ठंडे हो जाते हैं। तो मैंने कहा खिड़की में कुंडी लगा देती हूँ। तो खिड़की बंद कर देती हूँ, कमरा थोड़ा हो जाएगा सही गर्म। यहाँ से अंदर से ही हमारी बहुत तेज़ हवा आती है ना, यहाँ से, और किचन की खिड़की है जो उससे, किचन की भी मैंने बंद कर दी। तो यहाँ पे मैंने मस्त सी चाय बना दी थी। तो हम दोनों पति पत्नी बैठ के पी रहे हैं चाय और साथ में देख रहे हैं ब्लॉग। तो इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर देती हूँ। पसंद आए तो लाइक कर देना, जो नए आते चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।